ग्रेजुएशन अगर आप लोग कर चुके हैं या अपने आखिरी साल में है ग्रेजुएशन के, और एलएलबी एज अ करियर आप लोग चूज करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एडवोकेट हर्ष चोटरानी आप लोगों को दो ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आती है और 3 ईयर एलएलबी डिग्री का प्रोग्राम ऑफर करना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब क्यों एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से आपका 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम करना इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि इस भारत में 27 ऐसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है और उनमें से कुछ चुनिंदा ऐसी लॉ यूनिवर्सिटीज हैं जो 3 ईयर एलएलबी का प्रोग्राम ऑफर करती है, क्योंकि यूजुअली 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम ये एनएलयूज ऑफर करते। अब स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी हो, पर एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमेशा इन सब के ऊपर आएगी, और ऐसी दो यूनिवर्सिटी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा। अगर मैं चालू करूं कि एनएलयू 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम का रेवोल्यूशन कहां से आया, तो ये एक ऐसा इंट्रोडक्शन था जो एनएलएसआईयू बैंगलोर ने इंट्रोड्यूस किया था। वो एक पहली यूनिवर्सिटी थी इस देश की सबसे बड़ी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो ये 3 ईयर एनएलयू का ऑप्शन हमारे लिए लेके आई थी। नॉन लॉ ग्रेजुएट जो होते हैं, जिन लोगों ने बीकॉम, बीएससी और कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री ले रखी हो, उनके लिए 3 साल की एलएलबी डिग्री का ऑप्शन ये लोग दे देते हैं। और ये जो अनमैच्ड एडवांटेज है उन लोगों के लिए वो यही है कि प्रीमियम लॉ यूनिवर्सिटी से तो आप एलएलबी कर देंगे, साथ ही साथ आपके जो एकेडमिक करियर है उसको एक एज मिलता है, आपकी जो कॉर्पोरेट के अंदर जाने की संभावना हो जाती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर मैं पहली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी और सबसे नामचीन यूनिवर्सिटी जो 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम में अपना नाम कमा चुकी है वो आपकी एनएलयू ओडिशा का प्रोग्राम है। 3 ईयर एलएलबी ऑनर्स के नाम से ये डिग्री का प्रोग्राम आपको उनके एकेडमिक साइट पे दिख जाएगा। एंट्रेंस के लिए आपके पास 60 सीटें हैं और इनका खुद का एंट्रेंस है, NAIET एंट्रेंस टेस्ट। यूनिवर्सिटी खुद ये एंट्रेंस टेस्ट कराती है और वहीं से जाके आप लोगों को उनकी यूनिवर्सिटी में जाके पेपर देना पड़ेगा। अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो CNLU पटना के नाम से जाना जाती है, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। और ये कॉन्वोकेशन का फोटो है जहां पे चीफ जस्टिस साहब भी हैं। ठीक है, 36 कोर्स प्रोवाइड करती है 6 हाई इंटेंसिटी सेमेस्टर के अंदर, और आपको CNLU ET टेस्ट के नाम से ये एडमिशन टेस्ट मिल जाएगा। अगर मैं एनएलयू ओडिशा की बात करूं और एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आप लोगों को इंग्लिश में 45 मार्क्स देखने को मिल जाएंगे, 30 मार्क्स की आपकी जीके जीएस और वो जो पॉलिटी जिससे हम जानते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग आप लोगों के 45 मार्क्स हो जाते हैं। तो 45 और 45 हो गए आपके 90, और 30 मार्क्स आप लोगों के 120 मार्क्स का ये पेपर होता है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 120 क्वेश्चन होते हैं और वेटेज भी आपके सामने आपको दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ट्रिकी पार्ट यहां पे आप लोगों का लॉजिकल रीजनिंग होता है, जहां पे एनालिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग दोनों आती है। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आपको ब्लड रिलेशन, साइलॉजिज्म, डायरेक्शन, क्लॉक एंड कैलेंडर, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। क्रिटिकल के अंदर आप लोगों को स्टेटमेंट, अजम्पशन, प्रीमिसेस, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये वाली चीजें दिख जाएगी। जीके की मैं बात कर लूं तो यहां पे आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों देखने को मिल जाएंगे। और एनएलयू है तो इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो क्रिटिकल रीडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव यूज ऑफ वर्ड्स, आपके प्रोवर्ब्स, ग्रामर बहुत यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाए। अगर मैं आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं कि अगर आप लोगों को हमारे साथ तैयारी करनी हो तो हमारे एडमिशन अभी शुरू हुए हैं। अर्जुन आपको यहां पे पटना के लिए दिख जाएगा, अर्जुना बैच 3.0 आपको एनएलयू ओडिशा के लिए दिख जाएगा। आप लोगों को अगर डिस्काउंट भी चाहिए हो और मेरी मेंटरशिप चाहिए हो तो आप कोड यूज करते हैं HARSH, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ मेरी 1-on-1 मेंटरशिप मिल जाएगी। मैं खुद एक एनएलयू का एलुमनस हूं और मैंने वहां से अपनी मास्टर्स कर रखी है, तो अच्छे से आपको गाइड भी कर सकूंगा। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात कर लूं CNLU पटना की, तो आपके पास 40 मार्क्स की इंग्लिश, पॉलिटी एंड अवेयरनेस, क्रिटिकल रीजनिंग, फिर से आप लोगों को 120 क्वेश्चंस है, पर यहां पे आपको
0.25 आपको माइनस नेगेटिव मार्किंग दिखेगी, मतलब अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आप लोगों का कट जाएगा, और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। अगर मैं बात कर लूं सीट मैट्रिक्स की, तो एनएलयू ओडिशा के अंदर 60 सीटें हैं, पटना के अंदर 60 सीटें हैं, एनएलएसआईयू बैंगलोर का जो पेपर है उसके अंदर आपको 120 सीटें मिल जाए। पर कंपटीशन यहां पे बहुत टफ है, क्योंकि 1% से कम का सिलेक्शन होता है। हर बच्चा चाहता है कि वो एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अपनी एलएलबी करे, और क्योंकि उसको मार्केट में अपनी इमेज, अपना स्टैंड आउट, अपना सीवी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, और एनएलयू से अच्छा ऑप्शन आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने एक डेडिकेटेड बैचेस लॉन्च कर रखे हैं, चाहे वो सीएनएलयू के लिए हो या एनएलयू ओडिशा के लिए हो, जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं। और अगर आप लोग सारे 3 ईयर एलएलबी एग्जाम का टारगेट कर रहे हैं तो आप लॉ महापैक भी परचेस कर सकते हैं, जिसके अंदर ये दोनों कोर्सेज के साथ साथ सीयूटी पीजी एलएलबी आपको देखने को मिल जाएगा, एमएससेड 3 ईयर आपको देखने को मिल जाएगा, और तमाम लॉ एंट्रेंस के जो 3 इयर्स के कोर्स होते हैं वो सब चीजें आपको एक ही पैक के अंदर मिल जाएगी। आपकी वैलिडिटी तक अड्डा 247 जितने भी कोर्सेज लॉन्च करता है, चाहे जैसे ये अर्जुना 3.0 है तो 4.0, कोई फास्ट ट्रैक बैच हो गया, कोई एक्सीलरेशन बैच हो गया, ये सब भी आपकी एक्सेस आप लोगों को उस महापैक के अंदर मिल जाती है। अगर थोड़ा सा आगे बात कर लूं, कोर सिलेबस की बात कर लूं, तो पॉलिटी, जीके, लॉजिकल रीजनिंग, ये दोनों चीजें आपने उसमें देखी, और इंग्लिश, यही चीजें हैं, यही चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर वेटेज की बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो हर लॉ एंट्रेंस में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आगे जाके भी जब आप कोर्ट में जाएंगे, वकालत करेंगे, तो आप लोगों को वहां पे चीजें क्रिटिकली एनालाइज करनी पड़ेगी। उस एफआईआर को देख के आप लोगों को अपने स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, जाके बहस करनी पड़ेगी कोर्ट में। कभी आप अपना प्लेन तैयार कर रहे होंगे, कभी आप स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट वापस दे रहे होंगे, नोटिस ड्राफ्ट कर रहे होंगे, उसको देख के अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे होंगे। इन सब में आपकी लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। राइटिंग वाइज सेक्शन की बात कर लूं और विनिंग स्ट्रेटेजी की बात कर लूं, तो अगर इंग्लिश के एडिटोरियल्स आपके पक्के हैं, अगर जीके जीएस में आप लोगों की स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स दोनों साइड बाय साइड चल रही है, स्टैटिक जीके में आपको थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब देखने को मिल जाएगा, और आप यहां से अपनी जंग जीत सकते हैं। स्ट्रेटजी की टाइमलाइन बात करूं तो आप लोगों का फाइनल फेज जो है, उस फाइनल फेज तक पहुंचने के लिए, वो एनएलयू ओडिशा या पटना की सीट तक पहुंचने के लिए तैयारी आपको आज से करनी पड़ेगी। बेस आपको आप लोगों का बनाना पड़ेगा। उस बेस के बाद जो स्टैटिक बेस है, जो आपको पता है कि ये फिक्स चीजें हैं, इनमें से चीजें आ सकती है और वो पहले से ही प्रोवाइडेड है, वो आपको रखनी ही पड़ेगी। फिर आपकी लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, जहां आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट समझ के अगर आप लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। फेज 3 आपका होता है मॉक टेस्ट का। चाहे कोई सा भी पेपर दे दो, अगर आप अपने मॉक टेस्ट नहीं देते, अगर आप ये टेस्ट नहीं लेते, एग्जाम के पहले एक छोटा सा एग्जाम नहीं देते, तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि आपकी गलतियां क्या है, और वो गलती सुधारने का समय आप लोगों के पास फेज 3 में होता है। क्योंकि जब आपको वो सीट मिलने का पेपर है, उस दिन आपसे कोई गलती नहीं हो, और जो सपने आप लोगों ने देख रखे हैं वो सपने साकार हो जाए। छोटी मोटी बात, 2-4 चीजें और हैं जो आपको एनएलयू के बारे में जाननी बहुत जरूरी है। वो ये है कि बिना आपकी स्ट्रेटेजिक पढ़ाई से, बिना एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो से आप अपने एनएलयू के दरवाजे अपने लिए नहीं खोल सकते, क्योंकि कंपटीशन एनएलयू में टफ होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, 1% से भी कम का चांस होता है कि आपको सीट मिल जावे, पर वो डिजर्विंग ही कॉलेज इतना होता है कि ये 1% के लिए बाहर 10-10, 15-15 हजार कैंडिडेट उन सीटों के लिए फाइट करते हैं। ये पूरी की पूरी तैयारी, ये 40-40 मार्क्स के जो पेपर आप लोगों को देखने को, हर एक सेक्शन देखने को मिल रहा है, इसकी तैयारी करने के लिए आपको आज से ही शुरू होना पड़ेगा। अगर आप लोगों को बैच देखना हो, जो बैच मैंने आप लोगों को यहां दिखा रखे हैं, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप जैसे ही यहां पे अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज में क्लिक करेंगे, तो आपको यूजी पीजी एंट्रेंस में आना है। इस यूजी पीजी एंट्रेंस के बाद आप यहां पे लॉ एंट्रेंस 3 ईयर और 5 ईयर पे जैसे ही क्लिक कर लेंगे, तो ये तमाम
कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। अगर आप एनएलयू ओडिशा की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनएलयू ओडिशा में चले जाएंगे, इस बैच को क्लिक कर देंगे और यहां पे बाय नाउ पे क्लिक करके अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं HARSH तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ आप लोगों को एक मेरी मेंटोरशिप मिल जाएगी ताकि हम आपको हाथ पकड़ के आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आ सकें, क्योंकि हम लोगों ने पिछले कई सालों से बहुत सारे बच्चों को उनकी मंजिल हासिल करने में सपोर्ट किया है और आप भी वो स्टूडेंट हो सकते हैं जिसको अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए छोटी सी गाइडेंस, क्योंकि मेहनत आपके हाथ में लिखी हुई है, वो मेहनत आप कर लेंगे, पर एक सही स्ट्रेटेजी से अगर वो मेहनत करना चाहते हैं और एक गाइडेंस के साथ करना चाहते हैं तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे से बात भी करनी हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, @Harsh838 मेरी टेलीग्राम की आईडी है। नीचे गूगल फॉर्म दे रखा होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आस्क डाउट फ्रॉम योर फेवरेट फैकल्टी, वहां आप अपना नाम, नंबर, कौन से कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या सवाल हैं आपके, वो लिख के फैकल्टी में आप मेरा नाम हर्ष यूज कर सकते हैं और मैं आपको फोन करके मैसेज करके आपसे कनेक्ट करके बातें कर लूंगा। ये एनएलयू ओडिशा की बात हो गई। अगर आप लोगों को CNLU पटना का देखना है तो फिर से आप UGPG एंट्रेंस में जा सकते हैं, लॉ एंट्रेंस 3 ईयर 5 ईयर्स में, यहाँ पे आप लोगों को NLU पटना दिख जाएगा। वापस से आप लोगों को यहाँ पे बैच दे रखा है, ई बुक्स के साथ ये बैच होता है और आप इसको फिर से बाय नाउ पे क्लिक करके मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए HARSH लिख सकते हैं और आपको ये बैच मिल जाएगा। और किसी चीज को अगर आपको मेरे से पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ गूगल फॉर्म नीचे दे रखा है वो आप फिल कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज इंफॉर्मेटिव। आई एम एडवोकेट हर्ष चोटरानी एंड इफ यू नीड एनी मोर इंफॉर्मेशन ऑन योर NLU 3 years paper you can text below, you can ask me. Till then, be happy, stay happy, keep smiling, and that dream that you have seen, let's achieve this dream, and in next 6 to 8 months when the paper comes, it is you who will be sitting in that paper and getting your NLU seats, and we will do it together.